चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। अगर हमें मालूम होता कि अब कितना दूर रह गए तो हम मंजिल तक पूछ के आते हैं ना। तो इसीलिए हमने जो एक स्पष्ट योजना बनाई, योजना बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने कहा भाई जो बौद्ध हैं उनके लिए एक प्राथमिक कोर्स होना चाहिए जो सभी बौद्धों को आना ही चाहिए। तो उसको हमने कहा प्रथम वर्ष का कोर्स। प्रथम वर्ष का कोर्स ये आधारभूत कोर्स है और छोटा कोर्स है, लेकिन इतना कारगर कोर्स है कि अगर इसका हमने सीख लिया और अभ्यास कर लिया तो सारे तरफ समाज में चर्चा होने लगेगी, और जब चर्चा होने लगेगी तो बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जानकारी मिलती रहेंगी। और फिर देखो कितना छोटा कोर्स है, और इस कोर्स को कोई भी अगर मामूली करार दे दे कि ये बहुत मामूली है, इससे कुछ नहीं होगा, तो वो हमें बता दे। इतना कोर्स है बस, ये आगे और ये पीछे, बस बहुत बड़ा कोर्स बताओ मुझे। और जितने लोग बौद्ध हैं आधा कोर्स उनको आता ही है, बस 5 धम्मपद के पद नहीं आते होंगे, वो हम गारंटी ले रहे हैं कि हम सिखाएंगे। फिर उनका अभ्यास करवाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे बताइए इस पद का आपके जीवन में कैसे इसको अप्लाई करोगे। 5 पद हमारे जीवन में हर रोज़ जो है हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, हर पल, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद दूसरे वर्ष का जो कोर्स है वो संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स है, कि संस्कार हमारे जीवन में होते ही हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो उन सभी संस्कारों को कैसे करवाना है इसकी ट्रेनिंग जो है हम देते हैं, क्योंकि हमारे लिए संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्कार इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा लक्ष्य है धर्म का प्रचार करना। तो इसीलिए जब भी संस्कार होता है हमारे घर में तो वहाँ पर समाज इकट्ठा होता है ना। समाज क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी आपके परिचित हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका होता है धर्म प्रचार करने का। अगर हमने उनको बौद्ध धर्म की खूबियाँ बता दी कि बौद्ध धर्म का कितना बड़ा फ़ायदा हमारे जीवन में है और उसके ना होने से हमें कितना नुकसान हो रहा है, तो वे लोग धर्म की तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? लेकिन अभी संस्कार कैसे होते हैं? क्या अभी संस्कारों में देशना होती है? बताओ मुझे। अभी जो संस्कार होते हैं, अभी विवाह संस्कार होते हैं, कभी देशना सुनी है किसी ने भंते जी की? देंगे भी तो समझ में नहीं आएगी, है ना। हमारे यहाँ स्पष्ट आदेश है कि आपने जो है चैंटिंग नहीं करनी लंबी, फॉर्मल चैंटिंग है, 10-15 मिनट के अंदर चैंटिंग करके आपने जो है आधा पौना घंटे की देशना करनी। जन्मदिन हो रहा है, लोग इकट्ठा हुए हैं, देशना करो, ठीक है। मृत्यु संस्कार हो रहा है, परित्राण पाठ हो रहा है, देशना करो। किसी भी मौके को छोड़ो मत कि तुम्हें धर्म प्रचार करना है, तुम्हारा लक्ष्य है बौद्ध में भारत करना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था ना, तो यहाँ पे आ गए। कोई भी क्षण जो है हमारा, जब भी हमें मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए। अभी भी हम जब बक्सर चले हैं, जहाँ जहाँ मौका मिला है, आदरणीय आचार्य रघुनाथ जी ने कहा मेरे गांव चलो, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, वहाँ मैं चलो, वहाँ पे वो एमएलए चुनाव लड़ते हैं, मैं चलो, हैं। और भी रास्ते में कहाँ आए हैं मुझे सबसे, मतलब जहाँ बैठ के एक प्रिंसिपल साहब थे, क्या नाम है, लॉ कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल साहब, वहाँ भी समझने लगे। वहाँ एक प्रोफेसर बैठे थे, उनको समझाने लगे। क्यों समझा रहे हैं? पता नहीं कौन कब कहाँ जुड़ जाए और कौन कितना काम करने लग जाए, पता नहीं किसमें पात्रता छुपी हुई है। तो इसलिए जो है ये जो बौद्ध में भारत का लक्ष्य जो है मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो ये कोर्स जो है आपके सामने लक्ष्य है, पहला लक्ष्य ये है, इसे भेदना है। 2 दिन में 3 दिन में जिसके अंदर जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी पीड़ा होगी, उतनी जल्दी भेद देगा इसको, जो है भेद गया बन गया। आचार्य जी बताओ जी क्या करना है? ठीक है जी, अब दूसरे साल का कोर्स करते रहो और इसकी प्रैक्टिस करते रहो। तीसरे वर्ष का जो कोर्स है वो है बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स। जितने भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, गहरे गहरे सिद्धांत, उन सबकी जानकारी होने लगी। और उस कोर्स में एंट्री होगी खाली, एग्जिट नहीं है। उसमें आचार्य नहीं बनोगे आप, क्योंकि वो आजीवन चलता रहेगा। ठीक है जी। अब बताओ इस योजना से जो है भारत बौद्ध में होगा नहीं होगा? मैंने केवल 4 या 5 आचार्य बनाए थे अपनी मेहनत से, और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था, और वे लोग बौद्ध नहीं थे। सारे यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा जुड़ जाओ जुड़ जाओ, जुड़ते रहे। और मैंने उनको जैसे सिखाता रहा, बहुत समय लगा। पहले खाली 1 घंटा हमारी मीटिंग चलती थी गूगल मीट पे, उसी में उनको सिखाया। आज कब 115 बन गए मुझे नहीं पता, बाकी मैंने नहीं बनाए, बाकी उन लोगों ने बनाए। अब बताइए चैन सिस्टम चल रहा है, पूरा समाज, पूरा गाँव बौद्ध बनेगा नहीं बनेगा? जिस समय भारत बौद्ध था, जिस समय भारत में बौद्ध बहुसंख्यक थे, हमारे जो है इमारतें खड़ी हो रही थी, बिहार खड़े हो रहे थे। और जब ये भूमि, भारत भूमि बौद्धों से खाली हो गई, वो सारी ध्वस्त कर दी गई या उन पर कब्जा कर लिया गया। अगर आज पुनः उन्हें वापस लेना है या नए और विशाल भव्य बुद्ध विहार बनाने हैं, तो रास्ता वही है। जब पूरा गांव बौद्ध होगा तो यहाँ 1 नहीं 10 जितने मंदिर हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो धर्म है सबकी ज़रूरत है। तो इसलिए जो है अब मैं अधिक ना बोलते हुए बहुत ज़्यादा समय ले लिया आप लोगों का, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।